सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया ने जंगल में चाय का ठेला बनाया हुआ था। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थी। तोता वहां आता है। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रानो बहन, जल्दी से एक कप चाय दे दो। कबूतर भी वहां आ जाता है। रानो बहन, मुझे भी एक कड़क चाय दे दो। रानो चिड़िया उन दोनों को चाय देती है। वाह, क्या मजेदार चाय है। सुकून मिल गया चाय पीकर। रानो बहन, अब तो हर रोज मैं यहाँ ही चाय पीने आया करूँगा। इन सर्दियों में तो रानो बहन की चाय के बिना अब हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहाँ शीला चील आ जाती है। सब पक्षी डर जाते हैं। डरो मत तोते भैया, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये मुझसे चाय पीने आती हैं। ले शीला दी चाय ले। शुक्रिया रानो चिड़िया, ये तुम्हारे हाथ का स्वाद है जो मुझे इतनी दूर आना। चील चाय पीती है और रानो चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रानो बहन, क्या बात है, इतने खतरनाक शिकारियों को भी चाय पिलाती हो। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली भी हो। काम अच्छा हो तो दूर दूर से भी ग्राहक आते हैं। रानो बहन, बस आप यूं ही अपनी मेहनत जारी रखना। जी कबूतर भैया, शुक्रिया। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाना बना कर देती है। माँ, जंगल में सब आपकी इतनी तारीफ करते हैं। मम्मा, मैं भी बड़ा होकर बड़ा होटल बनाऊंगा, बहुत बड़ा होटल। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा जाओ, अब जल्दी से अपना स्कूल का काम मुकम्मल करो। ये बारिश आप ना जाने कब रुके। गुड़िया और गुड्डू दिया जलाकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। बाहर बादल गरज रहे थे। कुछ देर बाद रानो चिड़िया बच्चों से कहती है, गुड़िया कुकू, बच्चों आ जाओ, अब सो जाओ। गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में लेट जाते हैं। कुकू जल्द ही सो जाता है, मगर गुड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, सो क्यों नहीं रही? बारिश की आवाज़ से मुझे बहुत डर लग रहा है। और देखिए ना, बिजली भी चमक रही है। मुझे इन आवाज़ों की वजह से नींद नहीं आ रही। गुड़िया बेटी, यहाँ आ जाओ, मेरे साथ लेट जाओ। गुड़िया अपने घोंसले से उठकर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहादुर पक्षी की कहानी। एक छोटी सुंदर सी चिड़िया थी। एक रोज़ वो जंगल में जाती है। वो अकेली थी, मगर वो गुड़िया अपनी मम्मा से कहानी सुनती है और सुनते सुनते ही सो जाती है। कालू जी, एक सर्दी ऊपर से बारिश, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। इतनी तेज बारिश में हम कहीं जा भी नहीं सकते, वरना मैं रानो चिड़िया से कुछ लकड़ियाँ ही मांग लाता। बारिश है तो क्या यूं ही सर्दी में मर जाए? कालू जी, बुरा मत माना, मगर ये भी सच है, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं नहीं जानती, जहाँ भी जाओ कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। सूखी लकड़ियाँ इस बारिश में कहाँ से लाऊं? अगर लकड़ियाँ नहीं तो थोड़ा दूध और पत्ती ही ले आओ रानो के घर से। कालू कौवा अपना छाता उठाता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा रानो के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इतनी मुश्किल से सोई है गुड़िया, इस वक्त भला कौन आ गया? रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू भैया, इतनी रात को आप यहाँ? रानो बहन, बहुत सर्दी लग रही है गौरी को। मेरे पास सूखी लकड़ियाँ तो है नहीं, क्या चाय पत्ती और थोड़ा दूध मिल जाएगा? हाँ कालू भैया, आप यहाँ रुके, मैं दूध और पत्ती लेकर आती हूँ। और 2 लकड़ियाँ भी। रानो चिड़िया घर जाती है, चाय पत्ती और दूध उठाती है और 2 लकड़ियाँ भी। ये ले कालू भैया, ध्यान से जाइएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। ये लो गौरी, अब जल्दी से चाय बना लो। मैं तो घोंसले से नहीं निकलूंगी, आप बनाए चाय और मुझे भी दें। कालू कौवा चाय बनाने लगता है। जल्दी बना लो चाय, मेरी कुल्फी बन रही है। हाय, ठंड से तो मेरे पंख भी दर्द करने लगे। 2-3 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने दिन हो गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा। रानो चिड़िया चाय बनाने लगती है। कितनी सर्दी है, काश मुझे कहीं से चाय मिल जाती। अगर ये बारिश रुक जाए तो मैं रानो चिड़िया की चाय पी आऊं। 2 दिन हो गए कि रानो चिड़िया की चाय नहीं पी। लगता है आज खुद ही रानो चिड़िया के घर जाना पड़ेगा। चाय ले लो, गरम गरम चाय ले लो।
रानो रानो बेटी। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को आवाज देती है। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है। रानो बेटी, एक कप चाय दे दो मुझे, मैं तो ठंड से मर रही हूँ। रानो चिड़िया फाख्ता बी को चाय देती है। तोता रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, क्या है घर में? मुझे चाय पीनी थी। मिठू अंकल, मामा अभी अभी चाय बना कर गई है। जंगल में चाय बेचने गई है मम्मा। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भैया, आप कहाँ? हाँ रानो बहन, मुझे एक कप चाय दे दो। रानो चिड़िया तोते को चाय देती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश अब रुक चुकी थी। रानो चिड़िया अपना चाय का थैला खोलती है। रानो बहन, एक कप चाय दे दो। कालू भैया, मैं आपको रोज रोज फ्री में चाय नहीं दे सकती, पहले आप मुझे पैसे दें। तुम जानती नहीं हो मुझे, कालू कौवे को इनकार महंगा पड़ेगा। क्यों भाई, क्या मसला है तुम्हारा? जाते हो या मार खा कर जाओगे? तोते को देखकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। अब पता चलेगा उस रानो चिड़िया को कि कौवों की बेइज्जती कितनी महंगी पड़ती है। कालू कौवा एक लकड़ी को आग लगाकर रानो चिड़िया के ठेले की तरफ जाता है। रानो चिड़िया के ठेले के पास ही कुछ चीलें आग जलाकर बैठी हुई थीं। बहन, वो देखो कौवा, चलो उसे पकड़कर टिक्का बोटी बनाकर खाते हैं, बहुत मजा आएगा। कौवा उनकी बात सुन लेता है। भाग रे कालू भाग, वरना आज टिक्का बोटी बन जाएगा। कालू कौवा उल्टे पांव भागता है। कालू कौवा अपने घर पहुंच जाता है। बच गया, बच गया। गोरी कौवी सो रही थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? आग आग, कमबख्त, ये क्या किया? गोरी कौवी जल्दी से उठती है और कौवे की खूब धुलाई करती है। हाय हाय गोरी, मुझे छोड़ दो। कालू कौवा जान बचाकर बाहर भागता है। कहाँ जाऊँ? घर में चुड़ैल और बाहर चील। हाय रे कालू, तेरी किस्मत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा जंगल में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। उसके ऑटो रिक्शे की खास बात ये थी कि वो उसे हवा में उड़ाता था। रिक्शे में बैठने के शौक से सब बच्चे स्कूल जाते। मम्मा, जल्दी मेरा लंच बॉक्स दे दे, कालू अंकल आते ही होंगे। हाँ हाँ, देती हूँ बेटा। छोटे मिट्टू की मम्मा उसे लंच बॉक्स दे देती है और साथ में पॉकेट मनी भी दे देती है। आ जाओ, जल्दी करो बच्चों, आप लेट हो रहे हो। सब अमीर पक्षियों के बच्चे अपने अपने घरों से निकलते हैं और ऑटो रिक्शे में बैठ जाते हैं। कुकू भी अपने घर के बाहर खड़ा बच्चों को ऑटो रिक्शे में बैठा देख रहा था। कुकू बेटा, चलो स्कूल चले। मम्मा, क्या मैं इन बच्चों की तरह उड़ने वाले रिक्शे में नहीं बैठ सकता? कुकू बेटा, तुम जानते हो हमारी इतनी बचत नहीं होती। अगर रिक्शे का किराया दिया तो स्कूल की फीस कैसे पूरी करेंगे? तुम तो मेरे बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है मम्मा, चले स्कूल चलते हैं। कालू कौवा बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच जाता है। सब बच्चे बारी बारी रिक्शे से उतरते हैं और स्कूल चले जाते हैं। रानो चिड़िया और कुकू भी स्कूल पहुंच जाते हैं। बाय बाय मम्मा। बाय कुकू बेटा। मम्मा चिड़िया कुकू को स्कूल छोड़कर वापस घर चली जाती है। की ये देखो, मैंने नया बैग लिया है। मैंने भी नया खरीदा है। मेरी मम्मा हर साल मुझे नया बैग लेकर देती है। वो देखो कुकू का बैग। देखो देखो, उसके बैग में कितने ज्यादा छेद हैं। वो देखो, बैग में एक रोटी का टुकड़ा भी है। सब बच्चे कुकू पर हंसने लगते हैं। कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुलबुल टीचर भी बच्चों की बातें सुन रही थी। ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं, मगर कुकू क्लास में ही बैठा हुआ था। कुकू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। कुकू बुलबुल टीचर के पास जाता है। जी टीचर। कुकू बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो। तुम बातों में, बदतमीजी में उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम एक अच्छे और मासूम पक्षी हो। मगर एक काम है जिसमें तुम उन सबको पीछे छोड़ दोगे और सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। टीचर जी, मगर वो क्या? तुम दिल लगाकर पढ़ाई किया करो
और इतने अच्छे नंबर लो कि सबको पीछे छोड़ जाओ। हाँ टीचर, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। कुकू बहुत ज़हीन बच्चा था। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो रात देर तक पढ़ाई करता। जंगल के सभी बच्चे रिक्शे में स्कूल जाते, मगर कुकू उड़कर स्कूल जाता। यूं ही दिन गुजरते के बच्चों, कल आप सबका टेस्ट है, अच्छे से तैयारी करके आना और अपनी इंग्लिश और मैथ की नोटबुक भी नहीं लेकर आना। अगले दिन रानू चिड़िया प्रिंसिपल के पास जाती है। चीली, क्या मैं इस महीने की कुकू की फीस अगले महीने दे सकती हूँ? इस महीने कुकू को कुछ चीजें लेकर देनी है, बुक्स और नोटबुक्स भी। रानू चिड़िया, आप चिंता मत करें, हमारे स्कूल में गरीब बच्चों के लिए इतनी सहूलत मौजूद है। मैं कुकू को बुक्स और नोटबुक्स स्कूल की तरफ से दे दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानू चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल कुकू को अपने पास बुलाती है। ये लो कुकू बेटा, तुम्हारी बुक्स और नोटबुक्स, अब दिल लगाकर पढ़ना। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। जी मैम, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। जब कुकू बुक्स लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलता है तो सामने जग्गू और उसके दोस्त खड़े थे। वो देखो, गरीब बच्चा मुफ्त में बुक्स लेकर आ रहा है। कुकू की आंखों में आंसू थे। उसे जग्गू पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। देखो तो कैसे डरता है ये मुझसे, हिम्मत नहीं होती मुझसे बात करने की, गरीब पक्षी। कुकू वापिस आता है। मैं तुमसे ना तो पहले डरता था ना अब डरता हूँ, बल्कि तुम्हें एक दिन जीत कर दिखाऊंगा अपने इल्म और इस कलम की ताकत से। अपना फलसफा अपने पास रखो, पता नहीं क्या बक बक कर रहा है। तुम समझ भी नहीं सकते हो। यूं ही दिन गुजरते के दिन महीनों में और महीने सालों में बीत गए। कुकू अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेता है। ऐसे ही हर साल कुकू फर्स्ट पोजीशन लेता। जग्गू गवा और उसके दोस्त हर साल फेल हो जाते। जहर लगता है मुझे ये गरीब कुकू, दिल तो चाहता है मैं इसे स्कूल से ही निकलवा दूं। मम्मा मम्मा देखें, मुझे फिर से ट्रॉफी मिली, मैं फिर फर्स्ट आ गया। मेरे बेटे, ये सब आपकी मेहनत का ही सिला है। बार बार फेल होने पर कीकी पढ़ाई ही छोड़ देता है। जग्गू कव्वे का पिता कालू कव्वा जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, छोड़ो तुम पढ़ाई को, अमीर पक्षियों के पास बहुत पैसा होता है, उनको पढ़ने की नौकरियां करने की क्या जरूरत। लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी को समझाती है, बेटा, पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई तो हमें बाशऊर बनाती है, हमें अक्ल, तमीज और इखलाक सिखाती है। बेटा, अगर पढ़ लिख कर भी हमारा इखलाक अच्छा ना हो तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। मम्मा, मैंने जग्गू के साथ मिलकर कुकू को हमेशा परेशान किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उसे माफी मांग लूंगा। कीकी अपने सब दोस्तों को साथ लेकर कुकू के पास जाता है और माफी मांगता है। कुकू, क्या तुम पढ़ाई में हमारी भी मदद करोगे? क्यों नहीं, हम मिलकर पढ़ा करेंगे। बुलबुल टीचर भी वहाँ आती है। कुकू बेटा, बधाई हो तुम्हें, आज तुम जीत गए। आप जैसे टीचर्स की वजह से हम जैसे गरीब पक्षी भी हौसला नहीं हारते। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं बहुत अमीर हूँ। थैंक यू मैम। जग्गू अब अकेला रह गया था। उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कुकू, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कलम की ताकत को भी और ये भी कि अमीर और गरीब सब एक समान होते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुख, सच में तुम जीत गए। तो फिर ठीक है, आज से हम सब एक साथ पढ़ा करेंगे। छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे ऑटो रिक्शे में बैठते हैं। कुकू, आ जाओ, तुम भी आज से हमारे साथ ही जाया करना। फिर वो सब दोस्त ऑटो रिक्शे में बैठते हैं और कालू कव्वा ऑटो रिक्शा उड़ाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।